नमस्कार आचार्य जी। अन्यथा समाज में अगर कोई अंधविश्वास फैलता है तो वो जान तो नहीं लेता, आंतरिक रूप से मार देता है, पर किसी का शरीर तो नहीं हरता। अगर कोरोना वायरस से उठ रही इस वैश्विक महामारी के समय में अगर कोई अंधविश्वास फैल रहा है तो वो सीधे मार कर ही रुकेगा। ऐसा ही एक अंधविश्वास कल मैंने देखा जो व्हाट्सएप के द्वारा वायरल हो रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म में एक ग्रंथ है शिव पुराण, उसमें कोरोना वायरस का जो तोड़ है वो पहले से ही अंकित है। एक रिकॉर्डिंग उसके साथ चल रही है जिसमें एक पंडित जन है जो उन श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं, उसे गा रहे हैं, और एक पोस्ट है जिसमें लगभग 6-7 श्लोकों की श्रृंखला है। क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाता है, अंधविश्वासों का फैलना, लोगों का ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लेना, क्योंकि हम में से 99.99% लोगों ने पुराण कभी पढ़े ही नहीं। पुराणों से हमारा दूर दूर का कोई नाता ही नहीं रहा। मान लीजिए कि आपने शिव पुराण विशेषकर नहीं भी पढ़ा होता, आपने दूसरे भी 2-4 पुराण पढ़े होते, तो भी आपको इतना आभास मिल जाता कि पुराणों में कोरोना वायरस की बातें नहीं होती। लेकिन जो आम जनता है, बल्कि जो आम सनातन धर्मी है, हिंदू है, उसकी त्रासदी ये है कि उसे कोई धार्मिक शिक्षा कभी मिली ही नहीं है। आप उससे पूछिए अगर कि तुमने अपने धर्मग्रंथ के नाम पर क्या पढ़ा है, तुम धार्मिक साहित्य के तौर पर किन चीज़ों की बात कर सकते हो, तो वो आपको अधिक से अधिक 2-4 चौपाइयाँ रामचरितमानस की बता देगा, हो सकता है हनुमान चालीसा बता दे, गीता के 2.5 श्लोक बता दे, भक्ति काल के संतों के 2-4 दोहे वगैरह बता दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि विराट आध्यात्मिक साहित्य है सनातन धर्म का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण धार्मिक साहित्य से ही परिचित हो, पर भाई इतना तो पता हो कम से कम ना कि कौन से ग्रंथ किस तरह इशारा करते हैं, किस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। कम से कम बाहरी रूपरेखा का तो अनुमान हो, उतना भी नहीं है। तो नतीजा ये निकलता है कि इस तरह की मनगढ़ंत लेकिन आज के परिवेश में अत्यंत घातक बातें फैल पाती हैं। कि शिव पुराण में तो पहले ही कोरोना वायरस का जिक्र है, और अगर उसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात कर रहे हो जो दिखा चुके हो मुझे, तो उसमें तो ये सब भी है कि ये वायरस चीन देश में पैदा होगा और ऐसे फैलेगा और ये होगा और वो होगा, और इन बातों को शिव पुराण का बता करके फैलाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे बस यही होगा कि सनातन धर्म का और मजाक बनेगा। आज के समय में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने आप को कभी बुद्धिजीवी बोलते हैं, कभी लिबरल बोलते हैं, जो पेशेवर तौर से काम ही यही करते हैं कि वो धर्म की और अध्यात्म की खिल्ली उड़ाएं। और जिन लोगों ने ये सब बात करी है कि शिव पुराण में देखो कोरोना वायरस का न सिर्फ उल्लेख है बल्कि समाधान भी है, उन्होंने धर्म का मजाक बनाने वालों के हाथ में एक औजार और दे दिया जिससे वो धर्म की अब पिटाई लगाएंगे। उन्होंने उनको एक मुद्दा और दे दिया जिसका उपयोग करके वो धर्म पर ताना मारेंगे, अध्यात्म की खिल्ली उड़ाएंगे, और यही वो चाहते थे। तो धर्म का बड़े से बड़ा दुश्मन इस समय वो वर्ग है जो धर्म का दुरुपयोग करके अपने निजी संकीर्ण स्वार्थों के लिए अंधविश्वास फैलाता है। और बड़े खेद की बात है कि इस गंदे काम में शिव के पवित्र पावन नाम का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऋषिकेश में अपना मिथ डिमोलिशन
टूर होता है प्रतिवर्ष, वहां जाओ तो वहां देखोगे वहां कई कैफे हैं जिसमें चित्र लगे रहेंगे कि शिव एक रॉयल एनफील्ड चलाते हुए घूम रहे हैं। कहीं पर एक चित्र लगा होगा कि शिव बैठे गांजा पी रहे हैं, हुक्का भर रहे हैं। जो जैसा है वो शिव को अपने स्वार्थ, अपने झुकाव और अपनी वृत्तियों के अनुसार दुरुपयुक्त कर लेता है। इसी तरीके से शिव के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आजकल बड़ी परंपरा चल पड़ी है। कोई कह रहा है कि वो शिव हैं, वो पहाड़ों पे रहा करते थे, बड़े योगी थे, उन्होंने ये किया वो किया, 70 बातें। अरे भाई, शिव क्या हैं? अगर जरा सा भी आध्यात्मिक साहित्य पढ़ा होता तो समझ में आता। गौर से सुनिएगा। अज्ञेय, अचिंत्य, अनिवर्चनीय, जिनको जाना नहीं जा सकता, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जिनका कोई गुण ही नहीं है, जिसके बारे में कोई बात की जाए कहानी तो दूर की चीज है, जिनका कोई आकार ही नहीं है, उनको तुमने पहाड़ पर बैठा दिया। जिनमें कोई विकार ही नहीं है, उनको तुमने गांजा फूंकता दिखा दिया। लेकिन ये सब कहानियां खूब उड़ाई जा रही हैं। शिव को करीब करीब एक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। शिव का संबंध समय और स्थान से जोड़कर बताया जा रहा है कि शिव थे, उन्होंने 150 साल तक तपस्या की। अरे भाई, शिव जब परम सत्य, परम ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म क्यों तपस्या करने लगा? शिव योगी नहीं है, युक्त है। योगी वो है जो अभी वियोग में है और योग की तरफ बढ़ना चाहता है। शिव क्यों वियोग में हो गए? अगर शिव भी वियोग में हो गए तो फिर शिव में और दुनिया के द्वैत में फंसे आम आदमी में अंतर क्या है? शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव दुनिया की कोई चीज नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। शिव के बारे में कोई भी बात बोलना शिव को अपमानित करना है, और शिव अपमानित हो नहीं सकते क्योंकि वो तो परम सत्य हैं, वो तो स्पर्श की क्षमता से ही बाहर के हैं, तो उन्हें कोई क्या अपमानित करेगा। लेकिन शिव का इस तरह से अपमान करके हम अपनी ही मुक्ति और सत्य की संभावना का अपमान खूब कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं शिव के नाम का दुरुपयोग होते देखता हूं। चाहे वो बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं हों जो अब पेशेवर रूप से शिव को लेकर के नई नई कहानियां उड़ा रही हैं, और चाहे वो सड़क पर चलते कांवड़िए हों जो शिव का नाम ले ले करके ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनमें शिवत्व कहीं होता ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है। उन्हीं सब घटनाओं की श्रृंखला में एक घटना अब ये भी घटी है जिसका अभी तुम जिक्र कर रहे हो, कि सीधे सीधे शिव पुराण पर ही हाथ रख दिया कि ये देखो, शिव पुराण में अंकित है कि शिव ने स्वयं पार्वती से कहा था कि एक दिन कोरोना वायरस आएगा, चीन देश से उठेगा मांसाहार के कारण, और फिर ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, और बार बार अगर तुम बोलोगे कि महादेव रक्षा करो, तो फिर इससे तुम्हारा ही मुक्ति और उद्धार हो जाएगा। ये हम किसको पागल बना रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप भी और जितने लोग इस रिकॉर्डिंग को बाद में देखें, वो सब एक क्षण को ठहर करके सोचें कि जिन लोगों ने फॉरवर्ड करने के लिए और वायरल करने के लिए ये सामग्री तैयार की होगी, वो कितने शातिर साजिशकर्ता होंगे, वो कितने मंजे हुए षड्यंत्रकारी होंगे। तुम एक बार को ख्याल करो, वो लोग बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जनता में किसी तरीके से झूठी सूचना का, झूठी धारणाओं का, झूठी मान्यताओं का प्रचार हो सके।
और वो बैठ करके इस बारे में अपनी कुबुद्धि लगा रहे हैं, और कुबुद्धि लगाते लगाते अचानक उनको एक बात सूझ गई, एक आइडिया आ गया, और वो कहते हैं देखो ये मिला है अभी अभी एक नया नुस्खा, हम शिव पुराण के नाम का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे देखो उसमें ये सब लिखा हुआ। फिर कहीं से एक संस्कृत का पंडित ढूंढा गया होगा जिसको पकड़ा गया होगा तुम ये सब लिखो। फिर वो जो श्लोक लिखे गए हैं उनका बाकायदा गायन किया गया होगा और रिकॉर्डिंग की गई होगी। अनुमान लगा रहा हूं मैं ऐसा, और ये अनुमान ही बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे कोई इस तरह का काम कर सकता है। कितना कोई गिरा हुआ आदमी होगा जो इस तरह के फॉरवर्ड्स फैलाएगा। आप कह रहे हैं कि कोई भी पोस्ट जब हमारे सामने आए तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि सतर्क रहें और उसका सोर्स वेरीफाई करें। इस केस में सोर्स वेरीफाई करने का यही तरीका था कि आपको पुराणों का ज्ञान पहले से ही होता, आप बेईमान ना होते अपने धर्म के प्रति, आपने पढ़े होते कुछ शास्त्र पुराण। आचार्य जी, जितना मैं इस समसामयिक समाज को समझ पा रहा हूँ, शिव की जो परिभाषा है वो मूलतः दो जगहों से आ रही है। पहला, कुछ धार्मिक संस्थान हैं जो शिव और शिवलिंग को बीच में रखकर कहानियाँ सुना रहे हैं, और दूसरा उपन्यास भी हैं अनेक, जैसे शिवा ट्रियोलॉजी एट्सेट्रा, जो बहुत मिथकों में उनका वर्णन कर रहे हैं। बड़ा गलत हो रहा है। शिव को लेकर के अगर फिक्शन लिखा जा रहा है, कहानियां लिखी जा रही हैं, ये अपराध है। देखिए, शंकर भगवान, जिन्हें हम शंकर भगवान कहते हैं, शंकर भगवान एक प्रतीक हैं, ठीक है। और वो प्रतीक इसलिए रचा गया था क्योंकि आम जनमानस निर्गुण की आराधना आसानी से नहीं कर सकता, तो लोगों को मूर्त और सजीव प्रतीक चाहिए होते हैं। तो इसलिए शंकर भगवान की रचना करी गई और कहा गया कि वो नंदी के साथ और पार्वती के साथ और गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर विराजते हैं, और उनको लेकर के तमाम तरह की कथाएं भी बताई गई जो पुराणों में वर्णित हैं। क्या शंकर भगवान एक फिक्शनल कैरेक्टर ही हैं? बिल्कुल है, वो प्रतीक है। मैं कह तो रहा हूं आपसे, वो प्रतीक हैं, वो प्रतीक हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर प्रतीक हैं जिसका उद्देश्य है लोगों को शिवत्व की ओर ले जाना। आप समझ रहे हैं? शंकर भगवान एक अवधारणा है, एक प्रतीक है, और वो इसलिए हमें दिए गए ऋषि मुनियों द्वारा ताकि उन कहानियों को सुनकर, शंकर भगवान से संबंधित जो कहानियां हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनको सुनकर मन शांत हो सके और मन शिवत्व की ओर, माने सत्य और मौन की ओर जा सके। इसलिए शंकर भगवान की हमें अवधारणा दी गई। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बताओ फिर शिवत्व माने क्या? शिवत्व माने पूर्ण सत्य, पूर्ण निराकार मौन सत्य, उसका नाम है शिव। ठीक है, और शंकर भगवान क्या है? शंकर भगवान शिव का साकार और मूर्त और सजीव प्रतीक है। ठीक है, वो प्रतीक इसलिए दिया गया ताकि आम जनमानस उन कहानियों को सुन करके, उन लीलाओं को सुन करके शिवत्व की ओर जा सके, जीवन में ऊंचे मूल्यों की ओर जा सके, और ऊंचे मूल्यों की ओर जाते जाते अंततः उन कथाओं को सुनने वाला व्यक्ति जीवन के उच्चतम मूल्य तक पहुंच जाए, जिसका नाम है मुक्ति। उसी उच्चतम मूल्य, उसी मुक्ति का ही दूसरा नाम है शिव। ठीक है, तो शिव और शंकर इसीलिए साथ साथ चलेंगे। शिव जो हैं उन्हीं शिव का सगुण प्रतीक है शंकर। पर वो जो कहानियां हैं वो बड़ी विशिष्ट कहानियां हैं। हर कहानी तुम्हें मौन की ओर नहीं ले जा सकती। बात समझ में आ रही है? हर कहानी तुम्हें मौन की ओर नहीं ले जा सकती। कुछ खास, चुनिंदा, अति विशेष कहानियां हैं जो शंकर भगवान के साथ संबंधित हैं, और सिर्फ वही कहानियां हैं जो आपको ले जा सकती हैं शिवत्व की ओर। आपको अगर नई कहानियां गढ़नी है, आपका मन बहुत कर रहा है कि मैं भी कुछ कहानियां बनाऊंगा जो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्यवान है, तो भाई आप किसी और नाम से बनाइए ना। आप उन कहानियों पर शंकर का नाम क्यों आरोपित कर रहे हैं? लेकिन ये
समय बड़ा संक्रमण का है, ये समय ही बड़े संकुचन का है, बहुत छोटे मन का है। कपोल कल्पित बातें, फिक्शन बिक रहा है शिव के नाम पर। चाहे वो लेखक हो और चाहे आजकल के धार्मिक गुरु हो, सब शिव के नाम पर नई नई तरीके की कहानियां बेच रहे हैं। सबकी दुकान चल रही है शिव के नाम पर। और इस पूरी चीज में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उन सच्चे श्रद्धालुओं का हो रहा है जो शिव में वाकई सच्ची आस्था रखते हैं। बात समझ में आ रही? तो जो कहानियां पुराणों में अंकित हैं, मैं कह रहा हूं वो विशेष हैं, लेकिन पुराणों में शंकर भगवान को लेकर के कुछ कहानियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आज का कोई भी लेखक अपनी बुद्धि लगा करके निजी तौर पर शंकर भगवान के बारे में कोई भी कहानी बता देगा, कह देगा फिर शंकर ने इससे ये कहा, उससे ये कहा, उससे ये कहा, उससे ये कहा। और ये काम शंकर के नाम के साथ क्या, ये काम तो कृष्ण के साथ भी किया जा रहा है आजकल, ये काम तो राम के साथ भी किया जा रहा है आजकल। और ये सब कुछ किया जा रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक ठीक है जब तक वो दूसरों को हानि न पहुंचाए। अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरे समाज को ही गहरी से गहरी हानि पहुंचा रही है, तो ऐसे लेखकों को और ऐसे धर्म गुरुओं को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो वो बात अति विनाशकारी है। शंकर का नाम एक दवाई की तरह था, आपने उस दवाई में मिश्रण कर दिया, मिलावट कर दी। दवाई में जो मिलावट करे उसकी क्या सजा होती है? शंकर से जुड़ी एक एक पौराणिक कहानी दवा थी, औषधि थी, और आपने उन कहानियों में घपला कर दिया, मिलावट कर दी। दवा में मिलावटखोर जो होता है उसको हम सीधे भेजते हैं कैद में, उसे बड़ी से कड़ी सजा मिलती है। वही सजा के अधिकारी वो लोग हैं जो शिव के नाम का, शंकर के नाम का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर हाथ रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन बातों में सहिष्णुता, टॉलरेंस नहीं दिखाई जानी चाहिए। भाई, एक लेखक को पूरी आजादी है अपनी बात कहने की, तुम कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन प्राचीन मिथकों को तोड़ो मरोड़ो नहीं, वो एक उद्देश्य से रचे गए थे। ये ऐसी सी बात है कि एक पुराना मंदिर है, कोई जाकर के कहे कि मैं तो साहब इस पर अपना हाथ साफ करूंगा, इस पर अपनी निजी शिल्पकारी दिखाऊंगा। भाई, आप बहुत बड़े शिल्पकार होंगे अपनी नजर में, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं आपके अपने प्रति दृष्टिकोण का, आप हैं बहुत बड़े शिल्पकार, लेकिन आप अपनी सारी कारीगरी, सारा हुनर इस 2000 साल पुराने मंदिर पर क्यों दिखाना चाहते हैं? आप जाइए, आप कहीं और कोई रचना करिए, और इतना दम रखिए कि आप जो नई रचना करें उसमें सौंदर्य हो और मूल्य हो, लोग आएंगे फिर आपके पास। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना कि शंकर का नाम लिया, राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया और इनको लेकर के लगे गुब्बारे छोड़ने, लगे कहानियां बताने। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनका नाम लेकर के अगर कोई बात कहोगे तो आपका धंधा ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोगों की इन नामों में आस्था है, इन नामों से उनका बहुत पुराना और घनिष्ठ परिचय है। लोगों के लिए ये नाम आदरणीय और आत्मीय हैं, तो आप इन नामों को ले लेते हो और इन नामों को लेकर के फिर लगते हो इधर उधर से कुछ भी अफवाहें उड़ाने, खबरें उड़ाने, लेख लिखने, कुछ भी बोलने। और फिर कोई पूछे आपसे कि ये जो आप बोल रहे हो ये सब कहाँ लिखा है, तो आप कहते हो नहीं नहीं, कहाँ लिखा है मुझे पता नहीं, क्योंकि कोई धार्मिक किताब ना तो मैं खुद पढ़ता हूं ना किसी को पढ़ने की सलाह देता हूं, ये तो बस मुझे यूं ही पता है, मेरा अंतर्ज्ञान है। आपका अंतर्ज्ञान आपको मुबारक हो, लेकिन कृपा करके अपने अंतर्ज्ञान के छींटे शिव पर न पड़ने दें। आपका जो भी अंतर्ज्ञान है आप कहें, आपको पूरी आजादी है कि भाई ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप अपनी व्यक्तिगत राय का प्रचार प्रसार करिए, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा, रोका नहीं जा सकता, आपको आजादी है पूरी। लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत राय लगा करके कहें कि नहीं राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, और ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सनातन धर्म, बल्कि धर्म मात्र ही, सभी धर्म इस समय बड़े खतरे के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय में बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इस तरह के लोगों से, अफवाहबाजों से बचना होगा।
आचार्य जी, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसी क्या कमी रह गई, या उसमें निहित कुछ ऐसा है कि उस पर ही सबसे ज़्यादा हाथ रखा गया? देखिए, जिनमें ताकत होती है और जिनमें एक घोर अंदरूनी विश्वास होता है अपनी हस्ती के प्रति, वो लोग आम तौर पर प्रतिक्रियात्मक नहीं होते, रिएक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक घोर विश्वास बैठा हुआ है कि बाहर बाहर तुम कुछ भी कर लो, भीतरी तौर पर हमारी श्रद्धा हिलेगी नहीं। बाहर बाहर तुम हमारा कुछ भी नुकसान कर लो, आंतरिक तौर पे हमारा कोई नुकसान होने का नहीं। एक सनातन धर्मी को अपनी आस्था को लेकर के आमतौर पे बड़ा प्रगाढ़ विश्वास होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी आदरणीय बात है। और इस कारण जब उसकी आस्था पर हमला किया जाता है तो वो जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई बड़ा हो, वयस्क हो, कोई बच्चा आकर के उसको गाली दे, वो प्रतिक्रिया करेगा नहीं, क्योंकि वो वयस्क है। उसमें एक बड़प्पन है। फिर बच्चा और दंडता दिखाए, वो उसको मारने और भी लग जाए, तो भी ये जो वयस्क है, ये पहले तो उसको प्रेम से समझाएगा, फिर बहुत हुआ तो थोड़ा सा धमका देगा, लेकिन मारेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मैं वयस्क हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र बहुत है, और जो मेरे सामने है बच्चा है। सनातन धर्म की उम्र बहुत है, सनातन धर्म बहुत बड़ा है। इसीलिए जो आम हिंदू होता है वो जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वो बर्दाश्त कर लेता है, कुछ भी चल रहा हो उसको झेल जाता है। लेकिन बच्चा अगर ऐसा हो गया हो कि कहीं से तमंचा ही लेकर के आ जाए, या बच्चा अगर ऐसा हो गया हो कि चाकू ही लेकर के आ जाए, और लगे उस वयस्क के पांव में चाकू घोंपने, तब उस वयस्क का धर्म हो जाता है कि वो उचित कर्म करे। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण और क्या समझा रहे हैं कि तमाम तरह के शांति के उपायों के बाद एक समय ऐसा आ जाता है अर्जुन, जब गांडी उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शांति बनी रहे, वो पहला धर्म है हमारा। लेकिन उसके बाद एक समय आ सकता है जब गांडी उठाना पड़ेगा। देखिए, ये बच्चा है, इसके हाथ में चाकू है, बात समझिएगा। आप कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा सहिष्णु हूं, मैं तो सबको अपनी अपनी करने की आज़ादी देता हूं। आप ये तो बताइए ना, बच्चा हो सकता है आपको ना चाकू मारे, उसी चाकू से वो अपना हाथ नहीं काट सकता। ज़रूरी है इस समय कि उस बच्चे के हाथ से वो चाकू छुड़ाया जाए। ज़रूरी है इस समय कि उस बच्चे को थोड़ा अनुशासित करके उसको थोड़ी शिक्षा दी जाए, उसको थोड़ा ज्ञान दिया जाए। और ये सब कुछ इसलिए नहीं किया जाए क्योंकि बच्चे को लेकर के हमारे मन में कोई दोष भाव है, कोई विष भाव है। ये इसलिए किया जाए क्योंकि बच्चे से हमें स्नेह है। बच्चे के हाथ में जो चाकू है, हमें पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन उस चाकू से वो अपना नुकसान जरूर करेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है कि देखा जाए कि जिनको हम बच्चा कह करके झेले जा रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, उनके हाथ में बड़े खतरनाक हथियार हैं। और ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं बात अन्य पंथों के अनुयायियों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन हिंदुओं की ही जिनको सनातन धर्म जहर की तरह लगता है। देखिए, बाकी जितने भी पंथ हैं दुनिया में, उनमें अधिकांश लोग, उनका बड़े से बड़ा हिस्सा भारत का भी सम्मान करता है और भारत की सनातन धर्मी परंपरा का भी सम्मान करता है। भारत के सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सनातन धर्मी स्वयं हैं, जो एक वर्ग है उनका, उनके भीतर की एक कोटि है, एक समुदाय है जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिसने ठान रखी है कि वो सब कुछ जिसका संबंध भारत के धर्म से है, संस्कृति से है, अध्यात्म से है, साहित्य से है, उसको नीचा दिखाना है, उसको मूल्यहीन बताना है। इन लोगों के प्रति मेरे मन में कोई घृणा या हिंसा नहीं है। मैं जानता हूं ये कहां से आ रहे हैं। ये बेचारे तो खुद अशिक्षा के मारे हुए हैं। ये वो लोग हैं
इनको कभी ठीक से शिक्षा मिली नहीं। इनमें से ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं जिनको किताबों के नाम पर जहर पिलाया गया है, खासतौर पर इतिहास के नाम पर। तो कारण जो भी हो, जिस वजह से ये अब इतने जहरीले हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक अब बात ठान रखी है कि किसी भी तरीके से ये साबित कर दो कि दुनिया का सबसे गया गुजरा धर्म सनातन धर्म है। हर वो चीज जो श्रेष्ठ है सनातन धर्म के बारे में, उसको नीचा दिखाओ, ठीक है। और इन लोगों ने कब्जा कर रखा है शिक्षा व्यवस्था पर, स्कूलों पर, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज पर ये छाए हुए हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि जो बिल्कुल नई नस्ल निकल रही है वो इनके प्रभाव में है। इसी नए नस्ल से निकलते हुए लोग हैं वो जिनके बारे में कह रहा हूं कि इन्होंने कोई धार्मिक साहित्य कभी पढ़ा ही नहीं। इसी नई नस्ल से निकलते हुए लोग हैं वो जिनके बारे में कह रहा हूं कि ये शिव का इस्तेमाल फिक्शन के तौर पर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और ये वो लोग हैं जिनके शब्दकोश में पवित्रता, पावनता, सेक्रेडनेस जैसा कोई शब्द ही नहीं है। इनके लिए कुछ भी नहीं है जो सेक्रेड है। आप जिस भी चीज को सेक्रेड बोलो, उसको गंदा कर देने में, उसका मजाक बना देने में इनको एक विभत्स मजा मिलता है। ये आंतरिक रूप से बड़े विकृत हो चुके लोग हैं बेचारे। मैं तो ये सोच के कई बार दुखी हो जाता हूं कि इनका अपना व्यक्तिगत निजी जीवन कितने जहर में, कितने दुख में और कितनी आंतरिक पीड़ा में बीतता होगा। और अपनी उसी आंतरिक पीड़ा जो इनके अज्ञान से जन्मी हुई है, अपनी उसी आंतरिक पीड़ा को ये फिर दुनिया में फैलाते रहते हैं, दुनिया को पीड़ित कर करके। तो ये सब चल रहा है। जी, ये बड़ी विडंबना है कि जिसने इस पोस्ट के लिए शिव पुराण को चुना होगा वो सनातनी होगा, वो बड़ा भक्त होगा हिंदू धर्म का, और उसका उद्देश्य तो शायद यही होगा कि मैं इस पोस्ट के माध्यम से दुनिया को ये बता दूं कि देखो हिंदू धर्म के पास इसका भी इलाज था। और ये कितनी मूर्खतापूर्ण बुद्धि है जिसने भी चलाई है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि किसी अन्य धर्मावलंबी ने ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है वो नहीं चलाया है, ये चलाया किसी सनातनी नहीं है। और उसने अपनी सीमित बुद्धि बहुत जोर से लगा दी है। उसने कहा कि देखो मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करने से ये साबित हो जाएगा कि हिंदू धर्म तो श्रेष्ठ है, और हमारे पुराणों में तो पहले ही कोरोना वायरस की भविष्यवाणी लिखी हुई थी। जो भी है पागल आदमी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये करके तुमने सनातन धर्म को ही और हास्यास्पद बना दिया। आचार्य जी, मैं बार बार इस ग्रंथ के ही चुनाव पर आकर अटक रहा हूँ। क्या पोस्ट बनाने वाला या षड्यंत्रकारी शिव पुराण की जगह गुरु ग्रंथ साहिब को या बाइबल को या कुरान को चुन सकता था? नहीं, नहीं चुन सकता था। और उसकी वजह पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बड़प्पन बहुत है सनातन धर्म में, बड़प्पन बहुत है। बड़प्पन जब इंतहा से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो वृद्धपन हो जाता है। बच्चे से बड़ा जो होता है वो जवान होता है, जवान से बड़ा जो होता है, मैं उम्र की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, वो प्रौढ़ होता है। और ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर वृद्ध हो जाता है, और ज्यादा उम्र हो जाए तो फिर वो जर्जर कृशिकाय हो जाता है। बिल्कुल वो फिर प्रतिक्रिया करने से घबराने भी लगता है। क्या आंतरिक मजबूती जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो सांसारिक रूप से कमजोरी बन जाती है? नहीं, आंतरिक मजबूती की ये निशानी नहीं है कि आप जाने ही ना कि कब आपको किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया करनी है, नहीं करनी है। आंतरिक मजबूती से तो विवेक आता है, आंतरिक मजबूती से तो धर्म जागृत होता है। जहां पर आपको कुकृत्य करने वाले के, विधर्मी के हाथ पकड़ लेने चाहिए थे, आप वहां भी ना पकड़े, तो ये मजबूती का तो लक्षण नहीं है, ये कमजोरी का ही लक्षण है। ये कमजोरी कहाँ से आ रही है? ये कमजोरी वहीं से आ रही है कि भाई तुम्हारे पास दुनिया का ऊंचे से ऊंचा साहित्य है, उपनिषद क्यों नहीं पढ़ते? धर्म के नाम पर अधिक से अधिक आम हिंदू कुछ जानता है तो वो है संस्कृति। उससे पूछो कि तुम हिंदू हो, हिंदू होने का मतलब क्या है, तो कहेगा होली दिवाली मनाना। तुम उससे पूछो कि
तुम हिंदू हो, हिंदू होने का लक्षण क्या है? तो कहेगा हम गंगा मैया को मानते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम इस तरह के 2-4 काम करते हैं। उससे पूछो भाई, कोई केंद्रीय दर्शन है तुम्हारा, कोई केंद्रीय आस्था है तुम्हारी? हम भगवान को मानते हैं। भगवान क्या है वो बता नहीं पाएगा। तो धर्म के प्रति ये जो अंधकार है, धर्म के प्रति ये जो अशिक्षा है, इसने आम हिंदू को कहीं का नहीं छोड़ा। उपनिषद हैं, और उपनिषदों से ज्यादा लघु और रसपूर्ण वक्तव्य पूरे विश्व में नहीं है। जैसे कोई छोटा सा फल हो, रसीला, रस से भरा हुआ, एकदम छोटा सा, लेकिन उसके भीतर रस ही रस है। कुछ उपनिषद तो ऐसे हैं जिनमें बमुश्किल 20-30 श्लोक होंगे। कोई भी उपनिषद ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने एक भारी किताब की तरह आए। लेकिन औसत हिंदू को तो छोड़ दो, जो बिल्कुल पढ़े लिखे और अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले हिंदू होते हैं, वो भी उपनिषदों को आमतौर पर हाथ नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं भाई, धर्म समझ के नहीं पढ़ना है तो दर्शन समझ के ही पढ़ लो। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के मन में रिलीजन अभी एक जहरीला शब्द हो चुका है। रिलीजन हो चुका होगा जहरीला शब्द आपकी जबान में, क्या फिलॉसफी भी जहरीली है? उपनिषद मूलतः दार्शनिक वक्तव्य हैं, दार्शनिक वक्तव्य। उन्हें पढ़ तो लो भाई। पुराणों की ओर जाओ, उनमें जो कथाएं लिखी हैं उनको अगर दैवीय बात ना मान के या मनोरंजन का मसाला ना मान के, दो अलग सिरे हैं, हम दोनों ही कर लेते हैं। कभी तो हम उनको बिल्कुल मनोरंजन की वस्तु बना लेते हैं, और कभी हम कह देते हैं कि ये तो भगवान का शब्द है। नहीं, अगर तुम उनको संकेत समझो, इशारा समझो, और उनके भीतर छुपे हुए सत्य को खोजने की कोशिश करो, जरा बुद्धि लगाओ उनके साथ, तो अमूल्य रत्न मिलेंगे। न जाने जीवन के बारे में कितनी बातें समझ में आ जाएंगी। और इसी का नाम तो धार्मिकता है, जीवन को समझना, जीवन को समझना, ताकि आप एक सुंदर, आनंदप्रद और मुक्त जीवन जी सको। यही तो धार्मिकता है, इसके अलावा क्या है? लेकिन नहीं, बड़ी विपदा का समय है ये दुनिया के सभी धर्मों के लिए, और विशेषकर सनातन धर्म के लिए। जो ये नस्ल है, जो आज की पीढ़ी है, वो पुराणों तक, उपनिषदों तक नहीं जा पा रही है। इसमें आप ऐसे लोगों को ज़्यादा दोषी मानते हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पे, या वैसों को ज़्यादा दोषी मानते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की एक बड़ी काली छवि रंग दी है कि इसका मतलब तो सिर्फ जाति व्यवस्था ही है? देखिए, दोषी तो कोई व्यक्ति कभी नहीं होता। दोषी तो हमारी जो शारीरिक वृत्तियां होती हैं, दोषी तो हमारी जो मानसिक वृत्तियां होती हैं, वही हैं। ठीक है, इसीलिए दोष किसी एक व्यक्ति को देना ठीक होगा नहीं। आप पूछेंगे दोष किसका है, तो मैं कह दूंगा हमारा। माने कह दीजिए माया का। हम हैं ही सब मायावी लोग। तो अभी ये कहना कि किसका दोष है, ये बात नहीं। बात ये है कि इसका निदान कैसे हो। और इसका निदान है 2 तरह की शिक्षा, जो बात मैं पहले भी कर चुका हूं। विज्ञान की गहरी शिक्षा और अध्यात्म की भी बराबर की गहरी शिक्षा। आदमी की बुद्धि भी चलनी चाहिए, और आदमी में आस्था करने का दम भी होना चाहिए। जिसकी गहरी बुद्धि चलती हो और जो गहराई से आस्थावान हो, ऐसे आदमी की बात निराली होती है। ये चाहिए हमें। आचार्य जी, आज तीसरा अवसर है जब इस सीरीज़ में आपके समक्ष बैठने का अवसर मिला है। बहुत लोग पिछले 2 वीडियोस को सुनकर लगातार संस्था में कॉल कर कह रहे हैं कि उन्हें बहुत लाभ हो रहा है घर पर बैठे बैठे। इस वक्त आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और पूरे विश्व में जो भी आपको सुन रहे हैं? आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं? देखिए, आने वाले दिन अच्छे तो नहीं होने वाले हैं। दुनिया भर में मृतकों की संख्या करीब करीब 25,000 पहुंच ही चुकी है। आधिकारिक तौर पर जितने केस कोरोना वायरस के अभी तक पुष्ट हुए हैं,
वो 5 लाख से थोड़े से ज़्यादा हैं, उनमें से 25,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये करीब करीब 5% की मृत्यु दर की बात हो गई। शायद हम लाखों मौतों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि जब मैं कह रहा हूं लाख तो वो एक छोटा आंकड़ा हो। कम से कम इतना कर लीजिए कि मन अस्वस्थ ना हो। तन को अस्वस्थ होने से हम कितना बचा पाएंगे और कितने लोग बचा पाएंगे कुछ अभी निश्चित नहीं है, लेकिन मन अस्वस्थ ना हो इतना तो कर लीजिए। और मन की रुग्णता में, मन की बीमारी में बड़ा हाथ अफवाहों का होने वाला है, गलत मान्यताओं का होने वाला है। उनसे बचकर रहिएगा। आपको आने वाले समय में बात अगर माननी है तो जैसा मैंने कहा, विशेषज्ञों की माननी है, चिकित्सकों की माननी है, वैज्ञानिकों की, शोधकर्ताओं की माननी है। दुनिया का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर के एक शब्द भी कहा गया हो। चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाईयत हो, यहूदी धर्म हो, दुनिया का कोई पंथ हो, किसी पुरानी किताब में भाई कोरोना वायरस का कोई उल्लेख नहीं है, और न ही उसकी चिकित्सा या उसके उपचार का कोई मंत्र बता दिया गया है। तो आम आदमी के पास एक ही सहारा है, वो है चिकित्सकों की सलाह। धर्म ग्रंथ इसमें काम नहीं आने वाले। धर्म ग्रंथों का ये काम ही नहीं है कि वो भविष्यवाणियां करते फिरें कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा। ये कबूतरबाजी थोड़े ही करते हैं धर्म ग्रंथ कि आगे के लिए यूं ही कुछ भी बोल दिया ऐसा वैसा। बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक पर चलें, यही धार्मिकता है। बात समझ में आ रही है? यही धार्मिकता है। अगर कोई सच्चा धार्मिक नेता होगा, चाहे वो जिस भी धर्म से हो, तो इस वक्त वो अपने सुनने वालों को, अपने अनुयायियों को यही सलाह देगा कि विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा अल्लाह यही चाहता है तुमसे। वो इस वक्त चिकित्सक बनकर बात कर रहा है तुमसे, उसकी बात सुनो। सामने वो चिकित्सक है और तुम्हारे भीतर वो तुम्हारा विवेक है जो तुम्हें उस चिकित्सक की बात सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही भगवत्ता है, यही धार्मिकता है। ये आप करें, क्योंकि देखिए जैसे जैसे डर और दहशत और असुरक्षा का माहौल बढ़ेगा, जैसे जैसे अब शहरों में, मोहल्लों में लाशें गिरना शुरू होंगी दुर्भाग्यवश, वैसे वैसे अफरा तफरी मचेगी। लोग त्राहिमाम करेंगे, पैनिक की स्थिति बनेगी। और जब उस तरह की अफरा तफरी और अव्यवस्था फैलती है, तब जो समाज विरुद्ध लोग होते हैं उनकी चांदी हो जाती है। अतीत में भी जब महामारी फैली है, भारत में, दुनिया के अन्य देशों में भी, या अकाल फैले हैं, जब भी कभी ऐसा हुआ है कि सामाजिक व्यवस्था एक बड़े व्यापक पैमाने पर चरमराई है, तो गिरहकटों के, जेब कतरों के, डाकुओं के, चोरों के, लुटेरों के, इनके मजे आ जाते हैं। क्योंकि अब सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। पुलिस बल में इतनी तो ताकत नहीं ना कि हर आदमी के सर पे खड़ा हो जाएगा। और ये जो अफवाहबाज लोग हैं, जो धर्म को लेकर के अफवाहें उड़ाते हैं, जो कहते हैं कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, कई कहते हैं मुझे सपना आया था और सपने में मुझे फलाने ने दर्शन दे करके कहा कि ऐसा हो जाएगा। ये जितने भी अफवाहबाज लोग हैं, मैं इनको जेब कतरों और डाकुओं और चोरों और लुटेरों की ही श्रेणी में रखना चाहूँगा। इनमें से कई ऐसे होंगे जिनके मुंह से लार टपक रही होगी। इनमें से कई ऐसे होंगे जो अब अपेक्षा और उम्मीद में बिल्कुल हाथ मल रहे होंगे कि समाज में दहशत फैले,
लोगों का मन बिल्कुल बहके विचलित हो जाए, लोग डर के कांपने लगें, और फिर हम उनको कुछ भी पट्टी पढ़ा करके, उन्हें झूठी उम्मीद दिखा करके उनको किसी भी तरीके से लूट सकें, अपना उल्लू सीधा कर सकें। ऐसों से बच के रहिएगा। जो कुछ भी हो जाए, मैंने कहा, शरीर के साथ मन संतुलित रहना चाहिए, मन खराब मत होने दीजिएगा। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। इस बीमारी के विरुद्ध मन की ताकत ही आपकी सहायता करेगी। क्योंकि तन की वैक्सीन आप स्वयं तो बनाएंगे नहीं। तन की दवाई बनने में तो हो सकता है अभी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल लग जाए। तब तक बताइए कौन है आपके साथ। शरीर तो अभी आपका बिल्कुल अरक्षित है। शरीर पर तो वायरस कभी भी हमला कर सकता है। शरीर को तो इसीलिए आप समेटे बैठे हो ना, कि छुपाए बैठे हो कि वायरस आके कहीं। मन है आपका, जिस तक आप रोक सकते हैं किसी भी वायरस को पहुंचने से। किसी वायरस की औकात नहीं कि एक सच्चे आदमी के, एक आध्यात्मिक आदमी के मन को संक्रमित कर सके। हाँ, आप धार्मिक हो, आप कुछ भी हो, तन तो आपका ये वायरस पकड़ ही सकता है। कोई ये ना कहे कि साहब मैं तो बड़ा पूजा पाठ वाला आदमी हूं या मैं बड़ा नमाजी हूं तो मुझे तो ये वायरस पकड़ेगा नहीं। पागल है ये जो भी आदमी कह रहा है। ना उसने कभी पूजा को समझा, ना नमाज को समझा। उसको कहां से नमाज का फल मिलेगा जब उसने आज तक नमाज को समझा ही नहीं है। जो आदमी कहे कि मैं नमाजी हूं और इसलिए मुझे वायरस नहीं लगेगा, ये आदमी नमाजी भी नहीं है। क्योंकि अगर पूजा सच्ची हो तो पूजा का फल होता है विवेक और सद्बुद्धि। जब सद्बुद्धि आई ही नहीं तो मतलब तुमने पूजा करी ही नहीं, तुम्हारी पूजा ही झूठी थी। तो शरीर तो हमारा अभी इस वक्त बड़ी असुरक्षा की हालत में है और रहेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। मन को बचाइए, मन को तगड़ा करिए। ये जो समय मिला है अभी लोगों को खाली, मैं उसमें कह रहा हूं, भीतर की तरफ मुड़िए, अपने हाल को देखिए, एकांत में समय बिताइए, जीवन के उन पहलुओं पर गौर करिए जिन पर आप आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। उच्चतम आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें। हो सकता है कि ये मौका आपको जीवन में दोबारा न मिले। ऊंचे से ऊंचा साहित्य पढ़ने का ये आपको मौका मिला है, ये मौका आप न गंवाएं। हो सकता है कि ये बीमारी आपके लिए आशीर्वाद बन के आई हो। ठीक है, तो इस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें, यही है जी। आचार्य जी, इस वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, संस्था के द्वारा आयोजित शिविरों में शिरकत तो नहीं ले सकते, शिविर अब हो भी नहीं रहे, तो संस्था की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग अब घर बैठे? ये हम बात कर तो रहे हैं ना, ये हम बात कर तो रहे हैं। देखिए, संस्था का उद्देश्य क्या है, ये संस्था अस्तित्व में ही क्यों है हमारी? इस संस्था का उद्देश्य ही यही है ना कि सच को घर घर तक पहुंचाया जाए और जन जन के भीतर सच्चाई की रोशनी जले, है ना। तो लोगों को अभी समय मिला है, उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए भी हमने सलाह दे दी। किन बातों से बचना चाहिए हम उसकी भी बात कर रहे हैं। ये काम हो तो रहा है संस्था का। एक प्रश्न है आचार्य जी जो श्रोतागण है उनसे आया है। उन्होंने अपने जीवन से ही ये प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि मुझसे ही मिलते जुलते और भी जो ऐसे व्यक्ति हैं वो इस समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं। अगर आचार्य जी इस पर कुछ बोल पाएँ तो बहुत सुंदर। बेंगलोर से हैं, 28 वर्षीय युवक हैं। पूछ रहे हैं कि जो मानसिक रूप से रोगी हैं, स्पेशली जिन्हें पैनिक अटैक्स इत्यादि आते हैं या जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उनकी इस वक्त इस बीमारी के समय बड़ी हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि 2 तरीक़ों से वायरस फैलता है, एक तो छींकने खांसने इत्यादि से और दूसरा छूने से। तो छूने का जो भय है वो किसी भी वस्तु पे हो सकता है। तो उन्हें वो अपना ही अनुभव बता रहे थे कि मुझे दिखता है कि यहाँ पे वायरस है, वहाँ पे वायरस है, मैं बेड पे लेटने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पूरी चादर पे वायरस है, तो मैं लेट भी नहीं पा रहा हूँ। इस विक्षिप्तता की ओर लोग ना बढ़ जाएं, उसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? यही चीज़ है। देखिए, हो सकता है मेरी बात आपको उबाऊ लगे,
हो सकता है आपको लगे कि मैं अपनी पुरानी ही बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन सब तरह के मनोविकारों का इलाज तो एक ही है, उसका नाम है आत्मज्ञान। उस मन को जानो जो परेशान है, उस मन को जानो जो इस तरह के विचलन में है, दुविधा में है, जो इतना डरा हुआ है। ठीक है ना, डर को मिटाना है तो उस मन को समझना पड़ेगा जो डर जाता है। तो उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ हैं, उनकी सूची संस्था से उपलब्ध है, संस्था के वीडियोस में उनका बार बार उल्लेख हुआ है, उनको पढ़िए। एक बार आपने उन बातों पर, वक्तव्यों पर, श्लोकों पर मन लगा दिया तो मन को फिर डरने में रुचि आएगी ही नहीं। मन डरता भी इसलिए क्योंकि मन के पास डर से बड़ी कोई दूसरी चीज होती नहीं। ठीक है, जो बातें, जो वचन, जो श्लोक ले जाते हैं सच्चाई की ओर, जीवन की हकीकत की ओर, मन के केंद्र की ओर, वो डर से बहुत ज्यादा बड़ी चीज हैं, उनके सामने डर टिक नहीं पाता। तो डर तभी तक बड़ा है जब तक आप उससे दूर हैं जो वास्तव में बड़ा है। जो वास्तव में बड़ा है उसकी ओर जाइए, डर अपने आप छोटी चीज हो जाएगा। जी, धन्यवाद आचार्य जी। आज फिर आपको सुनने का अवसर आपने सभी को दिया। हमने शिव पुराण से संबंधित एक अंधविश्वास का जिक्र किया और आपने बताया कि इस अंधविश्वास में तुम इसीलिए फंसे क्योंकि तुमने शिव पुराण पढ़ा ही नहीं था। और आज का सत्र खत्म भी ऐसा ही हुआ कि इस समय का सदुपयोग आप सुंदर से सुंदर साहित्य को और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।